Hello everyone, welcome to Crazy Physics. Myself Rani, and today we will start a new series which are very important for the purpose of GIC, STAT, UPTET, RTET and also important for IIT, JEE and AIIMS. राइट इन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो सीरीज आज से जो मैं स्टार्ट करूँगी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली इस सीरीज़ में मैं 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का कंप्लीट सिलेबस विद एवरी कॉन्सेप्ट एंड हर एक कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं उन सभी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज मेनली जो GIC, STAT, UPTET, DSSB इन सभी एग्ज़ाम में जितने भी PGT लेवल्स के जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं मोस्टली जो सिलेबस जो कवर करवाया जाता है वो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड से ही आता है। राइट एंड सम कुछ पोर्शन आता है वो BSc से आता है, मीन्स ग्रेजुएशन से आता है। एंड जो कुछ टॉपिक्स आते हैं कुछ बहुत ही कम आता है वो आता है MSc लेवल्स में। मोस्टली जो अभी DSSB का कुछ मैंने जो सॉल्यूशंस हैं अपलोड किए थे टायर 2 DSSB 2014 उस एग्ज़ाम में जो कम्प्लीटली जो क्वेश्चंस पेपर आया हुआ था वो कंप्लीट नेट सिलेबस से रिगार्डिंग आया हुआ था। अगर किसी को भी अगर नेट से उस टाइम पे अगर कुछ नॉलेज नहीं थी तो उस एग्ज़ाम्स को करेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो रिसेंटली जो 2018 का जो पेपर है वो कम्प्लीटली मोस्टली जो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स को कवर करता है। राइट एंड सेम GIC का एग्ज़ाम मिस गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए जो ये कंडक्ट करवाया जाता है इस एग्ज़ाम में एक्चुअली है वो 2 एग्ज़ाम होंगे। जो फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा प्री एग्ज़ाम होगा उसमें जो है नियर अबाउट है वो 120 क्वेश्चन आएंगे। एंड इन आउट ऑफ 120 क्वेश्चन में से जो 80 क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे एंड जो 40 क्वेश्चन होंगे वो डिफरेंट सब्जेक्ट से होंगे। एंड जो सेकंड जो मेरे पास है जो सेकंड जो पेपर होगा उसमें जो 2 पेपर होंगे। जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें जो कम्प्लीटली है वो हिंदी या ऐसे से रिलेटेड आएगा। एंड जो सेकंड जो सब्जेक्ट होगा वो कम्प्लीटली सब्जेक्ट्स ओरिएंटेड होगा जो कि 300 मार्क्स का होगा। इन 300 मार्क्स में से मोस्टली जो है ओनली 20 ही क्वेश्चन आएंगे। इन 20 क्वेश्चंस में जो 5 क्वेश्चन है वो वेरी लॉन्ग होंगे जो कि ईच क्वेश्चन होगा वो 25 मार्क्स का होगा। एंड जो 5 क्वेश्चन होंगे वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे एंड जो ईच क्वेश्चन होगा वो नियर अबाउट है 15 मार्क्स का होगा। एंड आफ्टर दैट है कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे एंड इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में जो 10 क्वेश्चन होंगे वो 10 मार्क्स के होंगे। तो इस GIC एग्ज़ाम में नियर अबाउट है वो 20 क्वेश्चन आते हैं मेन पेपर में। मेन पेपर है उसका भी जो सब्जेक्ट जो सेक्शन सेकंड है यहाँ पे 2 पेपर होंगे ना। एक पेपर है मेन पेपर में वो उसमें हिंदी और ऐसे आता है और जो सेकंड है वो कम्प्लीटली सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट है उसमें 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। एक सेक्शंस में वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जो सेकंड सेक्शंस है उसमें है कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे एंड जो थर्ड जो सेक्शन उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। सेम एज इट इज STAT है अभी तक तो है उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं लेकिन STAT के हैं यहाँ पे है ये हरियाणा से रिलेटेड है। इसमें है कुछ भी कोई भी क्वेश्चन है कहीं से भी पिक करके दे देते हैं। राइट ऐसे ही जो है UPTET है या RTET है इन सभी के लिए जो ये सीरीज है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे जो 12th स्टैंडर्ड है उसमें जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। राइट उसी का कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किसके बारे में डील करते हैं कम्प्लीटली चार्ज के ऊपर। राइट चार्ज है वो कहाँ से आया सबसे पहले आपके माइंड में ये पता होना चाहिए। कोई भी यूनिट है उस यूनिट में हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट अगर आपका ये टारगेट है कंप्लीट हो जाता है कि आप किस चीज़ को डील करने जा रहे हो तो ईजी रहता है। ठीक है देखो जब भी देखो हमने किसी के भी बारे में जानना है, हमारा कोई न्यू फ्रेंड बनता है तो हम कोशिश करते हैं उसके बारे में सब कुछ कंप्लीट अच्छे से जानने की। राइट ऐसे ही अब अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, थोड़ा पढ़ो। राइट लेकिन जो भी पढ़ो उसको कंप्लीट अच्छे से कवर अप करने की कोशिश करो। अब हम इस यूनिट में क्या पढ़ने जा रहे हैं चार्ज। तो हमारे माइंड में चार्ज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ये चार्ज है आया कहाँ से, इस चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये चार्ज है प्रोड्यूस क्या क्या करता है, ये जो चार्ज आया है इस चार्ज के आने से हमारे लाइफ में क्या क्या चेंज हुआ है। ठीक है अब ये चार्ज है जब रेस्ट में होता है तब क्या करता है
जब चार्ज है मोशन में होगा तब किस टाइप का मोशन होगा, इस टाइप के। ठीक है, यहाँ से क्या क्या सब कुछ है इसके बारे में हमने है इस यूनिट में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसके बाद है करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, फिर मैग्नेटोस्टैटिक्स है, फिर इलेक्ट्रिक इंडक्शन है। मीन्स जो 12th का जो ए पार्ट है मीन्स 5 यूनिट तक वो कंप्लीटली इसी पे ही डिपेंडेंट है, कंप्लीटली चार्ज के ऊपर ही वहाँ पे कंप्लीट डिस्कस होगा। ठीक है, पहले मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक को अच्छे से कवर करवाने की। ठीक है, अगर टॉपिक है स्मॉल होता है तो उसी लेक्चर्स में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को कवर करवाएंगे। अगर टॉपिक है कुछ लॉन्ग हो जाता है दैट नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर्स में उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल का आना 100% कंपलसरी है। फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल तो आएंगे ही आएंगे, पढ़ना है ये सफिशिएंट नहीं है कि जस्ट आपने टॉपिक पढ़ा दैट्स इट। नहीं, आप न्यूमेरिकल आप तब अटेम्प्ट कर पाओगे जब आप उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, वो तभी आएंगे। वहाँ पे जितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस आप अपने हाथ से करोगे, कितनी है मिस्टेक होने के चांस है वो कितने बहुत ज़्यादा रिड्यूस होंगे। राइट, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप न्यूमेरिकल पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया करो। राइट, क्योंकि देखो एग्जाम स्कूल्स में पहले हैं इस पे जस्ट ओनली सिलेबस पे ही क्या है मेन फोकस किया जाता था। ठीक है, न्यूमेरिकल है इन सबको अवॉइड किया जाता था। लेकिन जो आप सभी को पता है, हम सब्जेक्ट फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी पेपर अगर आप पिक करके देखोगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल ही मिलेगा। चाहे वो आप नेट का पेपर दो, चाहे आप जेस्ट का पेपर दो, टीफर, बार्क, एसटेट, यूपीटेट, जीआईसी, डीएसएसबी, किसी भी टाइप का आप अगर एग्जाम देते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, चार्ज। तो अब ये देखो चार्ज है, चार्ज आया कहाँ से, इस चार्ज ने आया हमारी जो लाइफ है कैसे चेंज की। ठीक है, हम यही पढ़ेंगे। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन है, वो स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट है, इलेक्ट्रॉन है रेस्ट में है यहाँ पे। तो इस यूनिट में कंप्लीटली क्या डिस्कस होगा, इलेक्ट्रॉन है रेस्ट टाइप। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक टाइप का चार्ज है, चार्ज है। अब आपने पढ़ा होगा 8th या 9th स्टैंडर्ड में, बेसिक है वहीं पे ये बता दिया जाता है एटम, एटम के बारे में। एक्चुअली ये जो चार्ज आया ना ये कहाँ से आया, एटम से आया है। एटम के जब हम पढ़ते हैं तो उसी के अंदर न्यूक्लियाई के अंदर है वो चार्ज, वहाँ पे चार्ज होता है। और वहाँ पे जो चार्ज है वहाँ पे बताया जाता है कि हमारे पास है एटम होता है, और उसमें एटम में जो इसके जो आउट है और ये जो हमारे पास है जो ऑर्बिटल है इसमें है इलेक्ट्रॉन है वो आउटसाइड मूव करते हैं, और इसके जो अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। बेसिकली हमने चार्ज के बारे में अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो यहाँ से मिलती हैं एटम से, कि चार्ज है वो यहाँ से आया है। ठीक है, अब देखो एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन है ये आउटर ऑर्बिटल में मूव करता है, एंड जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो इनर होता है। कंप्लीटली न्यूक्लियाई का जो मास होता है, एटम का मास होता है, वो कंप्लीटली किस पे कंसंट्रेट होता है, यहाँ पे इसके सेंटर में। अरे सेंटर में क्या है, हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। राइट, सिर्फ हमें चार्ज की इंफॉर्मेशन इतनी ही मिली कि चार्ज है जहाँ से भी आया है, इसका जो आया है ये डेवलप है, ये जो एटम से मिला है। अब देखो चार्ज की मैं कुछ प्रॉपर्टी बताती हूँ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चार्ज की हर एक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुझे ये पता लग गया चार्ज है वो एटम से आया है। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। और फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, मेनली हर एक चार्ज की जितनी भी प्रॉपर्टी है, हर एक प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। राइट, तो जो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, चार्ज है वो कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स। चार्ज कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स का, एक पॉजिटिव चार्ज और सेकंड
नेगेटिव चार्ज। अभी बताया था ना, इलेक्ट्रॉन था उस पर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, एंड जो प्रोटॉन था उस पर क्या था मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे मेनली चार्ज है वो कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स का है। कौन कौन सा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, राइट। अब देखो सेकंड जो हमारे पास आती है, सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, राइट। एंड इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम, राइट। अब यहाँ पे है आप अब इसकी डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ चार्ज की, अगर आप यहाँ से देखो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज, देखो डीएसएसबी का जो मैंने अभी पेपर देखा रिसेंटली जो 2018 में आया था फीमेल का, वहाँ पे डायमेंशंस बहुत ज़्यादा पूछी गई थी, ठीक है। क्यों मिस कोई भी दे देता था कुछ भी, और वहाँ पे या तो ये पूछ लेता था कि इसकी डायमेंशन है, नीचे जो गिवन ऑप्शन है उनमें से किस में से मैच होती है। आप वहाँ पे अगर जो सब्जेक्ट जो रिलेटेड थे हर एक पे 20 क्वेश्चन आए हुए थे, एंड आई थिंक हर एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है वो डायमेंशन से रिलेटेड था, राइट। तो मैं कोशिश करूँगी जितने भी ये डायमेंशंस आते हैं उन सभी को कवर अप करवाने की। एक एक टॉपिक है, चाहे आप इसको नोट डाउन करो कॉपी में होस के, या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को तो आप जरूर नोट डाउन करो, ठीक है, जो कि आपके लिए इट्स वेरी हेल्पफुल होंगे। तो डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ चार्ज की, अब यहाँ पे देखो चार्ज है, क्या होता है एक्चुअली हमारे पास जो करंट होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट। अब यहाँ से मैं अगर चार्ज निकालूं तो क्या आएगा, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो चार्ज के जो यूनिट जो डायमेंशन होगी करंट है उसको किस में हमारे पास है, यहाँ पे क्या आएगा, टी, टाइम की सेकंड है। तो यहाँ से आप है देख सकते हो, यहाँ से अगर आप निकालोगे चार्ज की जो यूनिट है, यहाँ से आप डायमेंशन अगर आप निकालोगे करंट की वो निकल जाएगी। तो यहाँ से आप है वो आपको आपके लिए ईजी होगा ये, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, जस्ट आपको है इनकी डायमेंशंस यूज करनी है। करंट की है वो क्या होगी मेरे पास है आई होगी, और जो टाइम की है वो क्या होगी मेरे पास टी। अब यहाँ पे है आप इसमें जो पुट कर सकते हो डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ चार्ज, मेरे पास ये आ गई। तो बेसिकली यहाँ पे कितना आएगी, m0 L0 T1 एंड I1, राइट। तो यहाँ पे जो m है वो मास है, L है वो लेंथ है, T है वो टाइम है, एंड I है वो क्या है, करंट है, ठीक है। तो ये मेरे पास है इसकी जो है डायमेंशन है। अब यहाँ पे हमारे पास जो अवर जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर यहाँ पे अगर मैं इसी में डिस्कस करते हैं, एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, चार्ज है वो क्या है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसके जो यूनिट है वो क्या है, कूलम है, डायमेंशंस फॉर्मूला है m0 L0 T1 एंड I1, हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर मैं आपको हूँ इसको जो 1C जो 1 कूलम है वो किसके इक्वल होता है, 1 कूलम 3 मल्टीप्लाई में 10⁹ ESU विच इज इक्वल टू 1/10 EMU, ये इसके इक्वल होती है। 1 कूलम है वो किसके इक्वल होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ ESU विच इज इक्वल टू 1/10 EMU। वेयर आप यहाँ पे ESU ये किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एंड जो EMU है ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, राइट। अब यहाँ पे है आपको है इनके बारे में पता होना चाहिए। अब जो आवर जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे लिखती हूँ, क्या है, इन थर्ड प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे हम, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, चार्ज है वो 2 टाइप्स के थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो सेकंड थी उसमें क्या बताया था, जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी थी, डायमेंशंस क्या है, यूनिट क्या है, और वो जो 1 कूलम है वो किसके इक्वल है। एंड अवर जो थर्ड है वो क्या है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज attract each other,
राइट। जो लाइक चार्ज होते हैं, जो सेम चार्ज है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड जो अनलाइक जो डिफरेंट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप एक लिख सकते हो, जो एक चार्ज बॉडी, जो मैं अभी लाइन लिखवा रही हूँ इसी लाइन्स के ऊपर है। अभी जो रिसेंटली एस्टेट का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था इसी लाइन से रिलेटेड। जो भी है एक चार्ज्ड बॉडी में अट्रैक्ट, एक जो चार्ज बॉडी होती है ना वो अट्रैक्ट करती है किसको, ए न्यूट्रल बॉडी को, और अनलाइक चार्जेस वाली को, मीन्स अपोजिटली न्यूट्रल बॉडी और एन अपोजिटली चार्ज्ड बॉडी। इस टॉपिक के ऊपर, मीन्स इस लाइंस के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था एस्टेट में, जिसने अगर दिया है आप उस क्वेश्चंस को देखना, आपको पता लगेगा, ठीक है। बट इट ऑलवेज रिपेल्स ए सिमिलरली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, ठीक है। नाउ आवर फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? एक्चुअली जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, चार्ज होता है वो क्या होता है, चार्ज क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज किसका, ऑफ एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड रहेगा, यहाँ पे मैंने आई थिंक राइट, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम का वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। एंड आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या आता है, जो चार्ज होता है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज आता है, 1/-1.6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻16, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज है वो ये रहता है कूलम, एंड वाइल प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज रहता है, यहाँ पे लिखो आप, वाइल 1 इलेक्ट्रॉन्स पे इतना, वाइल चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन, वाइल चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन 1.6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻16 कूलम, राइट। एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का हो गया, प्रोटॉन का हो गया, एंड जो न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, एंड न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट्री, न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। न्यूट्रल पार्टिकल। नाउ आवर सिक्स्थ प्रॉपर्टी में क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्या होता है हमारे पास, क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। मीन्स बेसिकली अगर मैं इसको लिखूं मैथमेटिकली तो Q विच इज इक्वल टू NE, राइट। तो यहाँ पे है वो क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा, मीन्स चार्ज होगा वो ऐसे होगा 1 कूलम 2 3 4 ऐसे होगा, मीन्स ऐसे नहीं होगा 1.1 1.2 कॉन्टिन्यूटी वैल्यू है वो टेक नहीं करेगा चार्ज। वैसे अगर देखो जैसे किसी का भी नाम, जैसे मैं हूँ, या तो मैं 1 होंगी या 2 होंगी 3, ऐसा तो नहीं है ना मैं 1.5 होंगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे बोला है जो चार्ज होगा वो क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी बॉडी का वो ऑलवेज क्या होता है, चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑलवेज एग्जिट इन इंटीग्रल मल्टीपल
ऑफ ए फंडामेंटल यूनिट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, ऑफ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ किसकी, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, एन, तो यहाँ पे क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। अब इसमें क्या देखते हैं, और क्या होता है, इसमें फंडामेंटल यूनिट होती है किसके, इलेक्ट्रिक चार्ज के। एंड सेकंड थिंग इज दिस चार्ज, राइट होगा। अब आपने एक पढ़ा होगा, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जो चार्ज है वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होता, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। लेकिन अगर आप एमएससी में पढ़ते हो तो आगे क्या करते हैं, जो हमारे पास कुछ क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स है मेनली है, वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। आप पे बॉटम एंड टॉप एंड स्ट्रेंज चार्म, मीन्स ऐसे होता है, आप पे बॉटम टॉप चार्म स्ट्रेंज और एक और होता है, ठीक है, आप पे डाउन, आप पे बॉटम टॉप एक होता है, मीन्स 6 होते हैं ये क्वार्क्स, राइट। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ 6 होते हैं, आप पे बॉटम टॉप, यहाँ पे क्या होगा, एक डी क्वार्क्स होता है। ये इन पे जो मेनली जो चार्ज होता है वो कैसे होता है, प्लस माइनस का 1/3 एंड प्लस माइनस का 2/3, इस टाइप का इन पे क्वार्क्स पे चार्ज होता है। ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, ठीक है, 1/3 2/3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, इस टाइप का ये है जो कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लिखना, जो ये फिजिकल जो क्वांटिटी है, जो क्वार्क्स होते हैं ये मल्टीपल होते हैं कुछ स्मॉलेस्ट वैल्यू के, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है इनमें, प्लस माइनस का 1/3 प्लस माइनस का 2/3। तो ये जो क्या होते हैं, क्वार्क्स होते हैं, ठीक है, ये अनस्टेबल पार्टिकल होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल पार्टिकल होंगे। और दूसरी बात इनका क्या होगा, वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ होगा, बहुत ही इनका जो टाइम पीरियड, लाइफ का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, ठीक है। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो आप इसको एक नोट पे करके लिख सकते हो, मैं लिखवा देती हूँ। फंडामेंटल यूनिट होता है ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो यहाँ पे देखो द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ चार्ज, किसी को नोट डाउन करके देख लो, द एग्जिस्टेंस किसका, ऑफ पार्टिकल्स ऑफ चार्ज, प्लस माइनस का 1/3 एंड प्लस माइनस का 2/3, राइट। ये कुछ हमारे पास चार्ज होगा, हैज बीन पोस्टुलेटेड, these particles are called quarks, ये क्वार्क्स होते हैं, इनकी जो ठीक है, अगर आप पढ़ोगे, जब मैं वहाँ पे पार्टिकल फिजिक्स करवाऊंगी, पार्टिकल फिजिक्स में बहुत अच्छे से करवाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, क्वार्क्स बोलते हैं। एंड बट स्टिल इज नॉट कंसिडर्ड एज द क्वांटा ऑफ चार्ज, बट स्टिल इज नॉट कंसिडर्ड एज क्वांटा ऑफ चार्ज, राइट। अब उसने आगे क्या कहा, इस क्वांटा ऑफ चार्ज, बिकॉज क्यों नहीं करते, बिकॉज दीज आर अनस्टेबल, ये क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर पूछ लेता। अब देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7 चार्ज की, वो क्या है, चार्ज। अब देखो किसी पे भी कोई भी बॉडी है, उस पे जो चार्ज है, जैसे ऐसे लिख देते हैं, हीलियम प्लस या फिर Na+Cl नेगेटिव, ये जो चार्ज लिखते हैं ये क्या लिखते हैं, क्या शो करता है, मीन्स कोई दे देता है एंड कोई गेन करता है, इसी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ पे उसी टॉपिक्स के बारे में बताया, क्या है, जो हमारे पास होगा चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे होगा, वो क्या होगा, इज ऑलवेज
ड्यू टू किसकी वजह से, या तो किसी पे ज़्यादा चार्ज है, जैसे सोडियम पे है 1 इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा होता है क्योंकि इसका जो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। अगर वो 1 दे देता है तो वो स्टेबल रहता है इन कंपैरिजन टू 1, तो वो किसी को 1 दे या फिर वो किसी से 7 चीज़ ले तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ऐसे क्लोरीन है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, ठीक है। अगर उसको अपना ऑर्बिटल है वो स्टेबल करना है तो उसको 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे है जो चार्ज होगा ऑफ एनी बॉडी का इज ऑलवेज होता है वो ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सेस और डेफिशिएंसी, ड्यू टू एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट। अब जिस पे है ज़्यादा होगा उसको मैं कैसे लिखती हूँ, यहाँ पे वो देखो, यहाँ पे देन इसने क्या कहा, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी, अगर किसी भी बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी बॉडी पे वो ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, देन बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। इस केस में क्या होगा, देन बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। एंड इसी में हमारे पास जो सेकंड जो आता है क्या, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए बॉडी वो ग्रेटर होता है किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, देन बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तब वो बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे है दोनों इक्वल हो जाते हैं, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए बॉडी वो इस किसके इक्वल हैं, किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, मीन्स अगर किसी भी बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो वहाँ पे जो ओवरऑल जो बॉडी होती है वो क्या होता है, सिस्टम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे इसने वही कहा, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन इन दिस केस बॉडी इज न्यूट्रल, देन बॉडी इज न्यूट्रल। इन दिस केस में हमारे पास बॉडी है वो क्या होगी, न्यूट्रल होगी, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। एंड अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज के बारे में। अब जो मैंने कहा था न्यूट्रल, वहाँ पे आप है नोट लगा के लिख सकते हो, न्यूट्रल का मतलब क्या है। जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के इक्वल थे, तो यहाँ पे आप है नोट डाउन करके लिख सकते हो, न्यूट्रल डज नॉट मीन्स चार्जलेस। उसका मतलब ये नहीं है कि वो चार्जलेस है, न्यूट्रल डज नॉट मीन्स चार्जलेस, बट यहाँ पे वो चार्जलेस नहीं होगी, बट इस केस में न्यूट्रल मीन्स ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल, बट न्यूट्रल मीन्स मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट है वो कंटेन करता है, न्यूट्रल मीन्स ऑब्जेक्ट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, या और वी कैन से या क्या है, अच्छा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं न्यूट्रल मीन्स ऑब्जेक्ट कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, या तो आप ऐसे कहो न्यूट्रल मीन्स ऑब्जेक्ट कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ, ऐसे कहो इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये है चार्जलेस नहीं है, बल्कि उस बॉडी पे इक्वल अमाउंट में जितना नेगेटिव चार्ज था सेम अमाउंट में उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एंड आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज ट्रांसफेरेबल। यहाँ पे देखो कौन सा नंबर था, चार्ज है वो क्या है, इज ट्रांसफेरेबल, ठीक है। चार्ज है वो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा तभी तो सोडियम पे पॉजिटिव आता है एंड क्लोरीन पे नेगेटिव। केमिस्ट्री में आई थिंक आप इसको अच्छे से पढ़ते होंगे, ठीक है। तो चार्ज है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट मीन्स चार्ज कैन बी, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, ठीक है। एंड अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज होता है
चार्ज इज एन इनवेरिएंट, ये इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्या है, इनवेरिएंट। आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लोगे चार्ज होगी, वहाँ पे इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी है। और आप इसको पढ़ते भी हो, ईएमटी में भी पढ़ते हो जब आप नेट की प्रिपरेशंस करते हो, और वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में, रिलेटिविटी में भी यहाँ पे बताते हैं कि चार्ज है वो इनवेरिएंट है, चाहे आप वो किसी भी मीडियम, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लो। ठीक है, चाहे आप वो एक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मीन्स ओ के एस के रिस्पेक्ट में देखते हो, या फिर एस प्राइम के रिस्पेक्ट में देखोगे, तो चार्ज है वो ऑलवेज कैसा रहेगा, इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी रहेगी। राइट, तो इसमें आप लिख सकते हो आइदर चार्ज ऑफ ए पार्टिकल, आइदर चार्ज ऑफ ए पार्टिकल, चार्ज होता है एक पार्टिकल का, वो क्या रहता है, और चार्ज ऑफ ए पार्टिकल, या फिर और ए बॉडी, किसी भी बॉडी का क्या होगा हमारे पास, ए बॉडी इज सेम रहता है, इज सेम इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है इस पॉइंट्स के ऊपर, किस पे, इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी। वहाँ पे कुछ देते हैं, जैसे लेंथ है, वहाँ पे लेंथ है कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन टाइम है उसका डायलेशन होता है। ऐसे ही चार्ज है वो इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी होती है, न तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, न ये डायलेशन होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखो चार्ज के ऊपर। चार्ज है वो क्या करता है, अब इसमें लिखा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, चार्ज होता है ना, अब देखो स्टेशनरी चार्ज है वो क्या करता है, जब मूव करता है चार्ज तब कैसा बिहेव करता है, और जब एक्सेलरेट होता है तब क्या होता है। तो इसमें मैंने बताया चार्ज होगा जब स्टेशनरी होगा उस केस में, अच्छा हाँ यहाँ पे ऐसे लिखो, स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज, जो चार्ज है वो रेस्ट में होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। अच्छा, अब यहाँ पे स्टेशनरी चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बट यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज, अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है चार्ज, क्या प्रोड्यूस करता है, यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज होता है, वो प्रोड्यूसेस करता है क्या, चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रेस्ट में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जब यूनिफॉर्म मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब चार्ज है वो एक्सेलरेट करता है तब क्या करता है, अब यहाँ पे एक लाइन और आएगी, प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइल एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस, तो यहाँ पे लिखो वाइल एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस, जब चार्ज है एक्सेलरेट करता है तब क्या प्रोड्यूस करता है, पता होना चाहिए आपको। वाइल एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस, क्या लिखा मैंने, वाइल एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तो प्रोड्यूस करता ही करता है, इसके साथ साथ और क्या करता है, एज वेल एज क्या प्रोड्यूस करता है, रेडिएशन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज एमिट्स, क्या एमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी चार्ज की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो देखो, प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज is always associated with mass, हमेशा मास के साथ ही एसोसिएट होता है। क्योंकि देखो अगर आपको पता हो, जैसे फोटोन है वो मास चार्जलेस है, ठीक है, जैसे फोटोन है या न्यूट्रिनो है,
जैसे न्यूट्रिनो पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, और क्या पढ़ते हैं हमारे पास है टाउ न्यूट्रिनो। ये तो ये क्या है, जितने भी न्यूट्रिनो होते हैं वो क्या होते हैं, मासलेस होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या होगा, वे चार्जलेस भी होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी इसने कहा कि जो चार्ज है हमेशा उसी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होगा जिसका कुछ मास होगा। लेकिन जैसे फोटोन है, फोटोन का भी मास क्या होगा, फोटोन क्या है, चार्जलेस है, लेकिन वहाँ पे भी फोटोन का मास भी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसमें इस टॉपिक के बारे में इस लाइन में वही बताया है, चार्ज है इज ऑलवेज एसोसिएटेड होती है विद मास, थ्रो मास कैन एग्जिट विदाउट चार्ज। तो इसमें कहा दो विद मास, अच्छा यहाँ पे है कैन, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, नो मास कैन एग्जिट विदाउट चार्ज, राइट। जो मास है वो कैन एग्जिट विदाउट चार्ज, ठीक है। अब इसमें जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए होंगे, कैसे देखो, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल वही है न्यूट्रिनो का एंड फोटोन का। फॉर एग्जाम्पल फोटोन एंड न्यूट्रिनो, फोटोन एंड न्यूट्रिनो, इनका क्या होता है, फोटोन का भी मास है वो 0 होता है, न्यूट्रॉन का भी ये मास है वो 0 होता है। फोटोन एंड न्यूट्रॉन डज नॉट एनी मास, डज नॉट एनी मास, कोई भी मास नहीं करता। जब इनका मास नहीं होगा तो इनका जो चार्ज होगा वो भी 0 होगा। एंड हैंस नो चार्ज, जिसकी वजह से एंड हैंस नो चार्ज। एक्चुअली अगर आप पढ़ो तो जो हमारे पास ये बताते हैं, जो भी पार्टिकल हैं उन पार्टिकल को मास एक्चुअली मिलता कहाँ से है। एक्चुअली अगर मैं ज़्यादा डीपली जाऊँ तो वहाँ पे बताते हैं हिग्स फील्ड होती है। वो फील्ड जिस भी पार्टिकल के साथ जितना ज़्यादा इंटरेक्ट होगी उस पार्टिकल्स का मास उतना ही होगा। यहाँ पे जो फोटोन है उस पार्टिकल उस फील्ड से कुछ भी इंटरेक्ट नहीं करता, दैट्स इट। जो इस फोटोन का मास है वो क्या होगा, 0 होता है। लेकिन जो पार्टिकल होते हैं, जो कुछ फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, कुछ क्वार्क्स होते हैं, लैप्टॉन्स नंबर्स होते हैं, बेरियन नंबर्स होते हैं, हाइप्रोन्स नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ इनमें से जो कुछ पार्टिकल है वो उस हिग्स फील्ड के साथ जितना ज़्यादा इंटरेक्ट होगी उस पार्टिकल का उतना ही ज़्यादा मास होगा, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं पार्टिकल फिजिक्स में अच्छे से बताऊंगी कि कैसे एक हिग्स फील्ड है वो प्रोवाइड करती है इसको पार्टिकल्स को मास, ठीक है। अभी कुछ पहले ही आई थिंक 2013 के नियर अबाउट है, वहाँ पे बताया गया था कि उस जो पार्टिकल था ना उसको गॉड पार्टिकल भी बोलते थे। जब वो पार्टिकल मिला था वहाँ पे तो उसको गॉड पार्टिकल का नाम भी दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल फोटोन एंड न्यूट्रॉन डज नॉट एनी मास, तो एंड हैंस नो चार्ज, इसलिए इसका कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। आई थिंक कुछ यही प्रॉपर्टी थी। तो इन प्रॉपर्टीज़ को देख लो एक बार, यहाँ पे रिवाइज कर लो क्या होते हैं। चार्ज है, जैसे और फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं यही कहूँ, चार्ज है वो उसी प्रॉपर्टी के उसी मैटर के साथ एसोसिएटेड होगा जिस मैटर्स का कुछ मास होगा, ठीक है। चार्ज है वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। सेम चार्जेज है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जो डिफरेंट चार्जेज हैं वो क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, राइट। और क्या कहा था, जो हमारे पास जो मीन्स जो चार्ज है जो रेस्ट में था वो क्या प्रोड्यूस करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो यूनिफॉर्मली स्पीड से कुछ मूव कर रहा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बोथ प्रोड्यूस। लेकिन जैसे ही वो चार्ज है वो एसिलेटेड हुआ, उसके साथ है उसने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस की, लेकिन उसके साथ साथ कुछ उसने रेडिएशंस भी प्रोड्यूस की, राइट। क्या होती है, ये क्वांटाइज प्रॉपर्टी होती है। एंड सेकंड है चार्ज है वो क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है, मीन्स वन बॉडी से सेकंड बॉडी में इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और क्या था हमारे पास चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी जो यूनिट है वो क्या थी, डायमेंशंस है वो क्या थी, इसके जो 1 कूलम है वो किसके इक्वल था, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बताया था किसी भी बॉडी पे जो भी चार्ज होगा ऊपर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो किससे मेंशन करते हैं, अगर हमारे पास एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किससे, एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन से। दैट्स मीन्स उस बॉडी पे हमारे पास जो चार्ज आएगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। सेम एज
अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन्स के इक्वल है तो दैट्स मीन्स वहाँ पे कंप्लीटली बॉडी न्यूट्रल होगी। मीन्स न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि चार्ज लेस है, चार्ज लेस मीन्स वहाँ पे सेम अमाउंट, जितने अमाउंट में मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आया सेम अमाउंट में ही मेरे पास क्या आया होगा, नेगेटिव चार्ज आया होगा। तो मीन्स कुछ ये प्रॉपर्टीज थी किससे रिलेटेड टू चार्ज। अब इस जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा चार्ज इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मेरे पास है कुछ न्यूमेरिकल है वो है उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।